बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं मध्य भारत के इतिहास में। आज लेक्चर नंबर 43 में, जिसमें बात करनी है हमको छोटे छोटे प्रांतों में। नेक्स्ट प्रांत जो आता है वो है मालवा प्रांत। ठीक है, मालवा प्रांत जो मध्य भारत के इतिहास में मालवा प्रांत चलता है वो इस हिसाब से चलता है। हुअमगम, हुअमगम ये शासकों का क्रम है। मां में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। हुअमगम, 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 इस तरीके से मालवा प्रांत के शासकों का क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करनी है ये करनी है हुसैन खां गौरी। हु से मतलब क्या है? हुसैन खां गौरी, पहला शासक जो है मालवा का हुसैन खां गौरी। ठीक है दोस्तों, 1305 में अलाउद्दीन ने 1305 में अलाउद्दीन खिलजी, यदि आपको याद हो तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के शासक जो था महलक देव है ना, मालवा के शासक है ना, अलाउद्दीन खिलजी का मामा था शाइस्ता खां ने महलक देव को हराया था। एग्जैक्टली वहां पे पढ़ा है, मामा को 13 पंच, मामा को 13 पंच। मां मतलब महलक देव और मां मतलब मालवा। मामा को 13 पंच, तो मालवा महलक देव 13 पंच, ऐसे। तो मालवा के महलक देव को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने को हराकर जो मालवा है वो सल्तनत में मिलाया। ठीक है, ये बात हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया मालवा। अब 1401 में दिल्ली सल्तनत में कहीं अव्यवस्था का फायदा उठाकर, वही चीज मैं बार बार बोलता हूं कि केंद्रीय सत्ता अव्यवस्थित हुई और छोटे मोटे कुकुरमुत्ते जैसे राज्य स्वतंत्र हो गए। तो 1401 में हुसैन खां गौरी ने, 1401 में हुसैन खां गौरी ने, अपने हिसाब से है ना, हुसैन खां गौरी ने मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मालवा प्रांत स्थापित कर लिया। मालवा को स्वतंत्र घोषित करके और पुनः मालवा प्रांत की स्थापना की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन खां गौरी को जो उपाधि दी है वो दी है दिलावर खां की। तो ये आपको याद रखना है, दिलावर खां की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी है किसको? हुसैन खां गौरी को। क्लियर है? और इसके समय मालवा की राजधानी जो थी वो धार थी। मालवा की राजधानी क्या थी? धार थी। तो मालवा की राजधानी धार थी, ये ध्यान रखना है। दूसरा शासक दोस्तों आता है अल्प खां। हुसैन खां गौरी के बाद दूसरा शासक दोस्तों आएगा, आ से मतलब अल्प खां। अल्प खां का ही नाम जो है वो हुशंग शाह पड़ा, हुशंग शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो अल्प खां दूसरा शासक हो गया, अल्प खां। और अल्प खां को कौन सी उपाधि मिली है दोस्तों? हुसंग शाह की या होशंग शाह की, जो भी है। होशंग शाह, होशंगाबाद इसी ने बसाया था, होशंग शाह उपाधि मिली। ठीक है, अल्प खां ने ये उपाधि ली। फिर इसने अपनी राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित कर दी। राजधानी कहां से? राजधानी जो है पहले के समय कहां थी? धार। दूसरे के समय राजधानी धार से कहां चली गई? एग्जैक्टली धार में ही है मांडू, तो मांडू चली गई। धार जिले में ही है मांडू, लेकिन डिफरेंस है धार और मांडू में करीबन मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो धार से मांडू को स्थानांतरित कर दी। कारण था कि 1407 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण करके इसे बंदी बना लिया। ठीक है, 1407 में गुजरात शासक मुजफ्फर शाह खां ने इसको बंदी बनाकर और राजधानी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, बंदी बना लिया था मालवा पर आक्रमण करके। बाद में जब यह छूटकर आया, जब यह अल्प खां मुजफ्फर खां की कैद से छूटकर आया, तो उसने राजधानी को धार से कहां ले गया? मांडू ले गया, अपने को रिप्लेस कर दिया उसने, है ना। धार से गिरफ्तार हुआ था अल्प खां, किसके द्वारा गिरफ्तार हुआ था? इसने आक्रमण कर दिया था मुजफ्फर खां ने। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कहानी नहीं है। ठीक है, अल्प खां एक सहिष्णु शासक था। ठीक है, अल्प खां जो था वो एक सहिष्णु टॉलरेंट
सहिष्णु शासक था। इसने ना राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए देखना आप, मालवा में बहुत सारा इस समय जो है ना राजस्थानी कम्युनिटी। इंदौर में आप देखिए, मालवा मतलब मेनली इंदौर, नीमच वगैरह, इंदौर, रतलाम और ये नागदा और ये सब सारा क्षेत्र आ जाता है, सीहोर तक आ जाता है इनफैक्ट। तो राजपूतों, यहाँ पे राजस्थान कम्युनिटी बहुत है, राजपूत बहुत है राजस्थान के। तो राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया किसने? अल्प खां ने, जिसको आप हुशंग शाह भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि नर्मदा के किनारे एक शहर होशंगाबाद की स्थापना की। नर्मदा के किनारे शहर बना हुआ है, आपने सुना है, होशंगाबाद, जिसका नया नाम क्या है दोस्तों? नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। ये संभाग भी है। तो होशंग शाह ने बनाया था, ये शहर स्थापित किया था होशंग शाह ने, जिसका नाम, मूल नाम क्या था? अल्प खां। नेक्स्ट शासक, तीसरे शासक की बात करते हैं, मां फर्स्ट, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी की एक घटना मैं आपको बता ही चुका हूं। महमूद खिलजी की राणा कुंभा से लड़ाई हुई थी। तीसरा शासक है ये वाला, महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के वंश का बिल्कुल नहीं है, मालवा के वंश का है, महमूद खिलजी फर्स्ट। और राणा कुंभा से इसकी लड़ाई हुई थी। राणा कुंभा के पिता जो थे मोकल का जो महतो पनवार था, महतो पनवार को इसने शरण दे रखी थी। राणा कुंभा ने इससे महतो पनवार को मांगा था, लेकिन इसने मना कर दिया था। राणा कुंभा ने आक्रमण कर दिया था और राणा कुंभा से इससे लड़ाई हुई थी। अच्छा, ये लड़ाई बेसिकली अनिर्णित रही थी। राणा कुंभा कहते हैं कि मैंने विजय पाई, तो उन्होंने विजय स्तंभ बनवा दिया था। विजय स्तंभ, इसी को बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। इन्होंने बोला कि मैं विजय हुआ, तो इन्होंने इस याद में बनवा दिया। ये बोला कि मैं विजयित हुआ, है ना। महमूद खिलजी बोला कि मुझे विजय मिली, तो 7 मंजिलों द्वारा एक स्तंभ, 7 मंजिलों का मांडू में 7 मंजिला स्तंभ इसने भी बनवा दिया, है ना। लोगों को युद्ध स्थल में क्या हुआ नहीं मालूम, कौन पिटा कौन लुटा, लेकिन दोनों ने अपने अपने बोले कि मैं जीता तो कीर्ति स्तंभ बना दिया, इनने कहा मैं जीता तो मांडू में 7 मंजिला स्तंभ बना दिया, है ना। हिस्ट्री जानती है, इतिहास के पन्ने जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। जिसने आंखों देखी होगी वो जानता होगा, ठीक है। इसने, जो महमूद खिलजी फर्स्ट ने है, इसने मांडू में चिकित्सालय, आवासीय विद्यालय भी बनवाए। ये पॉइंट तो आपको पहले से याद ही है। आवासीय विद्यालय एवं चिकित्सालय भी बनवाए। किसने बनवाए दोस्तों? महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं गयासुद्दीन की। नेक्स्ट शासक, लेस इंपॉर्टेंट, गयासुद्दीन। अल्प खां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, हुसैन खां गौरी संस्थापक हैं, ठीक है। तो बात करते हैं गयासुद्दीन की। चौथा शासक है गयासुद्दीन। अगर आप माइलस्टोन छोड़ना चाहते हैं तो 1469 से 1501 तक इसका शासन रहा है, ठीक है। इसके महल में 1600 दासियां थीं, 1500 तक मान लीजिए 16,000 दासियां थीं, ऐसा बोलते हैं, होंगी, कौन गिनने गया है। दासियां थीं गयासुद्दीन के महल में। कितनी दासियां थीं? 16,000 दासियां थीं। इसने तुर्की व यूरोपियाई दासियों की एक अंगरक्षक सेना भी गठित की, ठीक है। तुर्की व यूरोपियन दासियों की, ठीक है, एक अंगरक्षक सेना, दासियों की अंगरक्षक सेना निर्मित की, बनाई, ठीक है। तो इसके बारे में ये पॉइंट्स याद रखा जा सकता है गयासुद्दीन के बारे में, 1469 से 1500 तक। और लास्ट शासक है दोस्तों महमूद II। लास्ट शासक हैं जो मालवा प्रांत के मध्य भारत में, वो है महमूद II। तो नंबर 5, शासक नंबर 5 महमूद खिलजी II।
महमूद खिलजी 2 इसने मुस्लिम अमीरों से अपनी रक्षा के लिए, मुस्लिम अमीरों से, अमीर मतलब एक पद होता था, पैसे से अमीर नहीं, अमीर एक पद है ना। 10 अश्वों में सन के सिपाही अमीर मलिक खान को उठा ले गए। सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था में आपको बता चुका हूं। तो इसने मुस्लिम अमीरों से अपने को बचाने के लिए चंदेरी का एक साहसी व्यक्ति था मेदिनी राय, चंदेरी के मेदिनी राय को वजीर बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। महमूद खिलजी के वजीर थे मेदिनी राय, जिनका बाबर से युद्ध हुआ था दोस्तों, है ना। खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, सॉरी चंदेरी का युद्ध हुआ था। खानवा का तो राणा सांगा के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के साथ बाबर का, ठीक है, 1528 में। तो मुस्लिम अमीरों से अपने को बचाने के लिए महमूद खिलजी सेकंड ने चंदेरी के मेदिनी राय को अपना वजीर बनाया, काफी साहसी होने के कारण। और 1531 में गुजरात के बहादुर शाह ने, लास्ट लाइन है, 1531 में गुजरात के शासक था बहादुर शाह ने महमूद खिलजी को हराया। महमूद खिलजी 2, MK2, महमूद खिलजी 2, बहादुर शाह ने महमूद खिलजी 2 को हराकर मालवा जो है वो गुजरात का अंग बना लिया। मालवा गुजरात का है ना। इंदौर से बगल में धार झाबुआ से होते हुए आप गुजरात में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो बिल्कुल लगा हुआ है पश्चिमी मध्य प्रदेश या मालवा से गुजरात। तो गुजरात के बहादुर शाह ने महमूद खिलजी 2 को हराकर मालवा को गुजरात में मिला लिया। तो ध्यान देंगे, 1305 में अलाउद्दीन ने मिलाया था, फिर 1401 में वापस से हुसैन खां गौरी ने स्वतंत्र कर लिया और लगभग 130 साल तक इन्होंने शासन चलाया, पांचों शासकों ने, हुअम गम ने। और 1531 में गुजरात के बहादुर शाह ने जो है मालवा को हराकर और मालवा को किस में मिला लिया, गुजरात राज्य का अंग बना लिया। ठीक है, तो यहां पे मालवा प्रांत खत्म होता है और यहीं से अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में गुजरात प्रांत की। ठीक है, तो मालवा प्रांत को आपको सिर्फ एक कोड से याद कर लेना है, हु अम गम, हु अम गम। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अच्छे से पकड़िए। बहुत ट्रिकी और बहुत बढ़िया आपको मेंस में मदद मिलती है इनसे। मेरा आजमाया हुआ है, 2022 का मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है मेरा। ठीक है, 21 का रिजल्ट पेंडिंग है, 22 का मेंस मुझे देने जाना है अभी दिसंबर में। ठीक है, तो इसी के ताकत पे बहुत जल्दी रिवीजन और सारी चीजें तैयार रहती हैं। ठीक है, होपफुली आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। त्योहारों आजकल तो डबल एंजॉय चल रहा होगा, त्योहारों का भी एंजॉय और पढ़ने का भी एंजॉय। ठीक है, तो उत्साह बनाए रखिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।